हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एपी का। पहले हम बेसिक पढ़ते हैं। आज हमारा बेसिक क्लास रहेगा, उसके बाद हम प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 करेंगे। अभी फिलहाल हम बेसिक पढ़ते हैं। किसको सार्वंतर कहेंगे, किसको प्रथम पद कहेंगे, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, सार्वंतर किस किस रूप में हो सकता है। इस तरीके से आज हम बेसिक पढ़ लेते हैं। कल से हम प्रश्नावली 5.1 तो एपी का जो हमारा क्लास है, पहला क्लास, इसमें दिया गया है कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। कोई भी संख्या यदि समांतर श्रेणी का कोई भी संख्या को यदि चेक करना है तो निश्चित फिक्स संख्या में जुड़ जुड़ के बढ़ते रहेगा। जैसे कि आपको समझाया गया, जैसे कि 2 है, 2 के बाद यदि 5 आया, 5 के बाद 8 आया, 8 के बाद 3 आया, 8 के बाद 11 आया। इसमें देखेंगे कि कितना कितना जुड़ रहा है। हम इसमें देख रहे हैं कि 2 के बाद कितना जुड़ा है, +3। ठीक, फिर इसके 5 के बाद कितना आया, +3, और फिर 3 के बाद कितना आया, +3। इस तरीके से ये बढ़ते गया। 2 में 3 जोड़े तो 5 हुआ, 5 में 3 जोड़े तो 8, 8 में 3 जोड़े 11 हुआ। हमारा एक निश्चित संख्या मिल रहा है, एक निश्चित संख्या मिल रहा है, तो ये हमारा एपी में होगा। ठीक है। और अब इसके बाद देखते हैं यहाँ 7, 7 से बढ़ रहा है 9, 9 से बढ़ रहा है 11, 11 से 13, 13 से बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे 7 से 9 कितना बढ़ रहा है, +2, 9 से 11 कितना बढ़ रहा है, 2, 11 से 13 बढ़ रहा है कितना है, 2, 13 से 15 बढ़ रहा है कितना, 2। एक निश्चित संख्या में जो बढ़ेगा वो समांतर श्रेणी की सूची में होगा, यदि वो निश्चित संख्या में बढ़ रहा है। यदि वो निश्चित संख्या में नहीं बढ़ रहा है तो वो समांतर श्रेणी की सूची में नहीं होगा। तो एपी पहचानने के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये देखें कि वो निश्चित संख्या रहना चाहिए। तो एपी में निश्चित संख्या को कहते हैं, एपी में निश्चित संख्या को ही कहते हैं, निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है। एपी में निश्चित संख्या रहता है उसको क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। और सार्वंतर जो है या तो सार्वंतर शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या धनात्मक हो सकता है, या किसी भी रूप में होगा, या किसी भी रूप में हो सकता है। तो हम निश्चित संख्या को क्या कहेंगे, सार्वंतर। सार्वंतर ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है। सार्वंतर को ही हम लोग डी भी कहते हैं, डी से इसको सूचित करते हैं। तो पहले हम लोग ये देख लेंगे कि इसे सार्वंतर देख लिया। अब हम लोग ये देखेंगे इसका व्यापक। एपी का व्यापक रूप हम लोग देखेंगे। तो एपी का व्यापक रूप यदि हम लोग देख रहे हैं तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, व्यापक रूप। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और व्यापक रूप बढ़ते जाएगा। अंतिम रूप जो होगा हमारा, तो एपी का व्यापक रूप हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये हमारा हुआ। अब इसी में हम देखेंगे कि सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं। हम लोग सार्वंतर को जो है डिनोट करेंगे, सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। और क्या कहते हैं, प्रथम पद को, यदि प्रथम पद देखना है तो प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं, और द्वितीय पद को कहेंगे या दूसरा पद को डी से सूचित करेंगे। अब इसका हमको यदि फॉर्मूला चाहिए, वैसे तो प्रश्नावली 5.1 को हमको ध्यान से, वैसे तो प्रश्नावली 5.1 में किसी काम चल जाएगा, लेकिन इसके आगे यदि है तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए 5.2 में। तो आज हम लोग पहले प्रश्नावली 5.1 को प्रिपरेशन करेंगे, तो सारा लिख लेंगे। अब प्रथम पद को हम लोग, एक सूत्र आता है, प्रथम पद को हम लोग A1 या ए भी कहेंगे, द्वितीय पद को इस तरीके से लिख लेते हैं ए प्लस डी, तृतीय पद को ए प्लस 2d, और चतुर्थ पद को ए प्लस 3d। आगे बढ़ते जाएंगे, पांचवा पद को ए प्लस 4d, छठा पद को ए प्लस 5d। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। चौथा पद तक ऐसे करके लिखेंगे आगे का। फिर अंतिम पद को क्या कहेंगे, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब लिखना है। तो ये हमारा नोट्स रहा बेसिक क्लास का। प्रथम पद को ए कहेंगे, सार्वंतर को डी, और अंतिम पद को ए एन या एल। तो
तो सकते हैं ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन बी और हमारा एस एन का एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। तो हमको यहाँ पे जो यूज करना है वो सिर्फ प्रथम पद और सार्वत्रिक पद और अंतिम पद और ये ए एन ये सब जो भी है 5.1 में आपको समझना है एपी में है कहते हैं ये चेक करना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा यूज होगा सार्वत्रिक। तो सार्वत्रिक निकालने के लिए पहले हम लोग ये पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का 2 नंबर सवाल है। उसमें दिया गया है दी गई एपी के चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वत्रिक बी दिया गया है। तो हमको ए का मान 10 और बी का मान 10 दे दिया है। इसका चार पद निकालना है। तो चार पद निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे A1 या ए का मान हमारा कितना है 10। A2 का हम लिखे थे बेसिक क्लास में पढ़े थे कि ए प्लस बी होता है तो ए प्लस बी ए का मान हमारा कितना है 10 और डी का मान कितना है 10 10 10 कितना हुआ 20। ये हमारा A2 का मान निकला। अब A3 का मान निकालेंगे तो ए प्लस टू बी। ए का मान कितना है 10 2 बी का मान कितना है 10 10 प्लस 2 2 10 20 10 20 कितना हुआ 30। ये हो गया A3 का मान और A4 का मान हमारा होगा A प्लस 3D। A का मान कितना है 10 प्लस 3 B का मान कितना है 10 10 प्लस 3 को 10 बार पढ़ेंगे कितना होगा 30 30 10 कितना होगा 40। तो हमारा चार पद निकालने का था तो निकल गया A1 का मान 10 A2 का मान 20 और A3 का मान 30 और A4 का मान 40। इस तरीके से हमारा चार पद निकल गया। अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे नीचे में 10 20 30 और 40। ये हमारा चार पद निकल गया। अब हम लोग बनाएंगे ए का मान हमारा दिया है -2 और डी का मान है 0। इसका भी चार पद निकालना है। तो A1 का मान हमारा क्या होगा -2। A2 का मान हमारा होगा A प्लस डी। ए का मान -2 प्लस 0 कितना होगा -2 हो गया। A3 का मान निकालना है तो A प्लस 2D। ए का मान क्या है -2 प्लस 2 डी का मान क्या है 0। -2 2 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 0 ही होगा -2 इसको जोड़ के भी हमको -2 प्राप्त होगा। अब A4 निकालेंगे इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। तो ए का मान -2 और 3 का मान हमारा है 3 का 3 लिख दिए। डी का मान हमारा है 0। तो इसका -2 प्लस 3 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 -2 को 0 से पढ़ेंगे कितना होगा -2। इस तरीके से हमारा निकला चार एपी के चार पद। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो अब पहला हमारा निकला है -2 दूसरा भी हमारा -2 और तीसरा भी -2 और चौथा भी -2। तो चार पद हमारा प्राप्त हुआ -2 -2 -2। एपी का चार पद इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर का जो है 3 नंबर सवाल। अब हम तीसरा नंबर सवाल जो बनाएंगे ए का मान हमारा 4 दिया और डी का मान हमारा -3 दिया है। तो इसका हमको निकालना एपी के प्रथम चार पद। एपी का प्रथम चार पद के लिए हम पहले लिखेंगे A1 का मान 4 हुआ। अब निकालेंगे A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। ए का मान हमारा 4 प्लस डी का मान -3। अब इसको हल करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस ये कितना निकला 1 4 में चिन्ह गया 1। A2 का मान अब A3 का मान A प्लस 2 तो ए का मान हमारा क्या है 4 प्लस 2 डी का मान हमारा क्या है -3। 4 प्लस 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 2 दिया 6। अब 4 प्लस माइनस माइनस ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो 6 में 4 गया कितना होगा 2। इस तरीके से हमारा जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह डाल देंगे। अब हमको निकालना है A4। A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। तो ए का मान है 4 3 डी का मान है -3। तो 4 प्लस 3 को 3 से पढ़ेंगे तो -9 4 प्लस -9 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 में 9 घटाएंगे या 9 में 4 घटाएंगे कितना हुआ 5। चिन्ह किसका रहेगा बड़ा का। इस तरीके से हमारा निकला एपी के चार पद अरेंज करके लिख देंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या आया 4 फिर उसके बाद क्या आया है 1 फिर उसके बाद क्या आया है -2 क्या आया है -5। तो ये हमारा एपी का रहा तीसरा नंबर सवाल। अब चौथा नंबर सवाल बनाएंगे तो ए का मान दिया है -1 और डी का मान दिया है 1/2 ठीक है।
तो A1 लिखेंगे सबसे पहले, तो क्या हुआ माइनस एक, A2 का मान हमारा होगा A प्लस डी। तो A प्लस डी यदि दिया है, A का मान है माइनस एक प्लस डी का मान दिया 1/2। इसके नीचे ना तो से एक डाल देंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हमारा 1 और 2 का लघुत्तम कितना होगा 2। अब इससे इसमें भाग देंगे, यहाँ हम लोग रफ कर रहे हैं। 1 से यदि 2 में भाग देते हैं, 1 से 2 में भाग देते हैं, कितने बार में खाएगा 2 बार में। कट पुट इससे भाग दे, इसके ऊपर वाले से गुना कर देंगे, कितना हुआ 2 को 1 से पढ़ेंगे तो 2 हुआ, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो लिख दिए। ठीक है, 1 को 2 से भाग देके जो निकला ऊपर वाले से गुना कर दिया, 2 को 2 से भाग दिया कितना हुआ 1, ऊपर वाले कितना कर दिए गुना कर दिए। अब ये कितना निकला 2 में 1 घटाएंगे तो 1/2 चिन्ह किसका रहेगा बड़ा का। अब A3 निकलेगा, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D। ए का मान हमारा दिया माइनस एक, 2D का मान हमारा दिया 1/2। चाहे तो हम यहाँ पे कटा सकते हैं तो सही रहेगा, नहीं भी कटेगा तो सही, नहीं भी कटाएंगे तो सही रहेगा। तो ए का तो है यहाँ पे हम लोग कट दें तो माइनस एक प्लस एक घटाएं तो कितना निकला 0। अब A4 निकालेंगे, A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। ए का मान हमारा है माइनस एक 3 और डी का मान है हमारा 1/2। डी का मान है हमारा 1/2। अब देखेंगे ये दोनों आपस में कट रहा है, कटेगा तभी कटाएंगे, 3 और 2 को नहीं कटेगा तो नहीं कटाना। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस 1 प्लस 3 को 1 बार गुना करेंगे तो 3 और बटे 2, इसके नीचे ना कुछ तो 1, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 2। 1 में 2 से गुना करेंगे, 1 में 2 से भाग देंगे तो जो बचेगा ऊपर वाले से गुना, तो 2 हो गया, ये एक बार में तो एक हो गया, 2 में 2 से भाग के एक बार में ऊपर वाले से 3, 3 में 2 गया कितना होगा 1, चिन्ह किसका रहेगा बढ़ेगा और बढ़े नीचे चला गया 2। इस तरीके से हमारा निकला। अब यहाँ पे लिखेंगे अरेंज करके माइनस एक, यहाँ पे माइनस एक कोमा माइनस 1/2 कोमा 0 और 1/2। इस तरीके से हमारा चारों पद निकला एपी का। यहाँ पे कैलकुलेशन क्या गया, यहाँ पे रद्द किए हैं और माइनस 1/2 और 0 और 1/2 चार पद हम एपी का निकाल लिए। अब हम लोग बनाएंगे 2 नंबर का 5 नंबर सवाल। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर सवाल, ए का माइनस 1.25 और डी का माइनस 0.25। अब इसको हम निकालेंगे तो A1 का मान होगा माइनस 1.25 और हम A2 का निकालेंगे तो A प्लस ए का मान माइनस 1.25, इसको ब्रैकेट देंगे क्योंकि ये माइनस है, तो डी का मान माइनस 0.25। ठीक है, अब निकालेंगे माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25। अब हम लोग रफ करेंगे, पहले यहाँ पे रफ करके समझते हैं। माइनस 1.25 माइनस 0.25, तो 5 में 5 गया 0, 2 में 2 गया 0 और 1 में 0 गया, कितना हुआ 1। इस तरीके से माइनस 1.25 माइनस 0.25। अब इसको हम यहाँ रफ में कर रहे हैं माइनस 1.25 और माइनस 0.25, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 5 5 10, 2 2 4 1 5 और यहाँ पे हमारा एक चिन्ह लेकिन बड़ा कराएगा तो कितना होगा माइनस 1.50। ये A2 का मान निकला। अब A3 का मान निकालेंगे A प्लस 2D। A का मान है माइनस 1.5, B का मान है 0.25 माइनस 1.25 प्लस 2 को इससे गुना करेंगे, 0.25 को गुना करेंगे 2 से, बच्चे कितना हुआ 5 में 2 से गुना 0 2 2 2 2 4 1 5 0.50 चिन्ह किसका रहेगा बढ़ेगा माइनस 1.25 माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस तो 0.5। अब इसका हम कैलकुलेशन वहां से करेंगे माइनस 1.25 माइनस 0.50, इसको हमको गुना करना है, इसको हमको जोड़ना है क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 5 हो गया, 5 तो कितना हो गया 7 हो गया और 1 के 0 जोड़ेंगे कितना होगा 1, चिन्ह किसका रहेगा बड़ा का, तो ये बड़ा है तो इसमें इसके आगे चिन्ह लगा देंगे। हमारा कितना निकला माइनस 1.75, ये हमारा निकला A3 का मान। अब हम लोग निकालेंगे A4 का मान। A4 का फॉर्मूला होगा A प्लस 3D, तो A का मान माइनस 1.25 प्लस 3, D का मान माइनस 0.25। ठीक है, अब हम लोग करेंगे माइनस 1.25 प्लस, इसको गुना कर देंगे इन दोनों से, तो पहले तो माइनस हो जाएगा फिर प्लस माइनस होगा, फिर इसको गुना करेंगे 0.75।
इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे -1.25 -1.25 ये प्लस माइनस माइनस हुआ 0.75। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 5 10, 7 2 9 1 10। एक जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक होगा, इसका आगे कितना 2, 10 वाला चिन्ह किसका रहेगा, बड़े। अगले ये हमारा 4 पर निकला, अरेंज करके लिखेंगे। सबसे पहले -1.25, फिर निकला A2 का अमाउंट -1.50, फिर निकला -1.75, फिर निकला -2.00। इस तरीके से एपी का 4 पर हम लोग निकालेंगे, 1.25, 1.50, 1.75 और -2.00। ये हमारा 2 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। इसमें बताया गया था कि एपी का 4 पर ज्ञात है। इस तरीके से हम 500 सवाल को निकाले जिसमें 4 पद दिया था, तो 4 पद निकाले। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट ग्रुप।